स्वागत है मेरे भाई मेरे प्यारे दोस्तों, आपका ही चैनल यूट्यूब ठीक है, जिसका नाम है टेस्ट स्टडी पीके। मैं हूं आपका प्यारा सा दोस्त, मैं होस्ट पंकज कुमार। मैं अब फिर से 10वीं क्लास का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान लेकर हाजिर हूं, जो आपको 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। 10 क्लास उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आप पहले सबसे फर्स्ट में क्या है दोस्तों, बीच में वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हैं, चलते हैं आज का पहला प्रश्न की तरफ, ठीक है ना। आइए, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? बोला कि जो गरीबी रेखा है उसका मापदंड कैलोरी में होगा। बोला कि जो गरीबी रेखा इसकी मापदंड कैलोरी में होगा, तो किसने कहा कि गरीबी रेखा के मापदंड कैलोरी में होगा? तेंदुलकर समिति, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या नीति आयोग? किसने कहा? योजना आयोग। भैया योजना आयोग कहा कि जो गरीबी रेखा का निर्धारण है कि कैसे कहेंगे कोई गरीबी रेखा है, किसको राशन कार्ड बनेगा या किसको नहीं बनेगा। बनता है ना राशन कार्ड, गरीबी रेखा के नीचे आता है तो राशन कार्ड बनता है। तो वही पूछ रहा है कि गरीबी रेखा का नीचे का निर्धारण कैसे करेंगे, तो कौन कहा? योजना आयोग बोला कि गरीबी रेखा के आधार पर निर्धारण करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे, तो वीडियो को शेयर करना ना भूले, वीडियो को शेयर करते चलिएगा। चलिए आज का पहला, चलिए सेकंड क्वेश्चन। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? एक व्यक्ति जिनका नाम है हीगेल, एक व्यक्ति जिनका नाम क्या है? हीगेल। तो किस देश का दार्शनिक थे? फ्रांस, इटली, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया? तो कहाँ के थे? जर्मनी का, ठीक है। हीगेल जर्मनी का दार्शनिक थे, ठीक है ना। याद रखिएगा कि हीगेल किस देश के दार्शनिक थे? तो जर्मनी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीगेल दार्शनिक थे कहाँ के? जर्मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ठीक है, बोला कि जो गांधी जी है कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें वो क्या कहते थे? भाग लिए थे। तो भैया जो गांधी जी है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। याद रखिएगा, महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, पहला में नहीं लिए थे। एकदम बीबीआई प्रश्न है कि पूछेगा कि भैया जो महात्मा गांधी है किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, पहला गोलमेज। ऐसे मुख्य रूप से 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी से बार-बार पूछता है कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी क्या कहते हैं? भाग लिए थे। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। मेरे क्यूनाइट का उपयोग होता है। क्यूनाइट एक दवा है, ठीक है, मेडिसिन है, दवाई है, ठीक है, जिसका नाम है क्यूनाइट। तो इसका मुख्य रूप से हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं क्यूनाइट का? क्वेश्चन है क्यूनाइट का उपयोग कहाँ करते हैं? मलेरिया में, कैंसर में, दर्द निवारण में या टीबी में? तो मलेरिया के उपचार में उपयोग किसको करते हैं? क्यूनाइट का, ठीक है। मलेरिया के उपचार, मलेरिया आपको हो जाता है मच्छर काटने से। कौन सा मच्छर काटने से होता है मलेरिया? मादा एनोफिलीज मच्छर, ठीक है। मादा एनोफिलीज मच्छर आपको काट लेगा तो आपको हो जाएगा मलेरिया। अब मलेरिया का उपचार किसे किया जाता है? क्यूनाइट नामक एक दवा होता है, मेडिसिन, उससे आपको मलेरिया का इलाज किया जा सकता है, ठीक है ना। मलेरिया का इलाज किससे होता है? क्यूनाइट दवा से। पूछेगा मलेरिया किस मच्छर से काटने में किससे होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कौन नाम से जानते हैं? बोला कि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है उसको किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर, ठीक है। पुराना जलोढ़ मिट्टी है, पुरानी है तो बांगर, अब भैया नया है तो खांडर। याद रखिएगा, पुराना जो जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से 2 प्रकार के होता है। याद रखिएगा, सबसे उपजाऊ मिट्टी किसे? तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा बिहार में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी बिहार में सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए बिहार में ज्यादातर कृषि की जाती है। अब बिहार के जानते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसा है? कृषि योग। हम लोग का जो जीविका है, जीवन है, किस पे आश्रित है? कृषि पे, ठीक है ना। तो जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होता है, एक खादर होता है, एक बागर होता है। तो जो नया वाला जलोढ़ मिट्टी होता है उसको खादर कहते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी पुरानका होता है उसको क्या कहते हैं? बांगर। नयका है बउआ लल्ला तो खादर है, पुरानका है तो बांगर है। समझे कि नहीं समझे? वीडियो को शेयर नहीं करते, शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा।
नवीन नगर, क्या नवीन नगर, क्वेश्चन है कि नवीन नगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? नवीन नगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर, बरौनी, औरंगाबाद या रोहतास, कहाँ है? औरंगाबाद। ठीक है, याद रखिएगा भैया कि नवीन नगर तापीय विद्युत संयंत्र है, ये कहाँ पे है? औरंगाबाद में। कहाँ है? औरंगाबाद में। चलो आगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जन्म कहाँ लिए थे? कौन सा जगह पे जन्म हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या गुवाहाटी? कहाँ हुआ? बिहार। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बिहारी थे क्योंकि बिहार में जन्म लिए थे, इन्हीं लिए बिहारी। ठीक है, एक बिहारी 100 पे भारी, याद रखिएगा। तो बिहारी होने के नाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, एक बिहारी सच्चे बिहारी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, नहीं तो बिहारी होने पर बेकार है आपको। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? बिहार के। भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित किया? बोला कि भारत का पहला जूट मिल, प्योर भारत का पहला जूट मिल कहाँ खोला गया था? तो पहला जूट मिल कहाँ खोला गया था? कोलकाता में। याद रखिएगा, भारत का पहला जूट मिल या सूती वस्त्र उद्योग कहाँ खोला गया? कोलकाता में। भारत का पहला जूट मिल बोले, सूती कपड़ा उद्योग बोले या कारखाना बोले तो भैया कहाँ? कोलकाता में। कोई दिक्कत? कोलकाता में। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? तो बोला कि भूमंडलीयकरण का शुरुआत कब हुआ? किसकी शुरुआत? भूमंडलीयकरण की शुरुआत। ठीक है लल्ला, चलो कमेंट करके बताओ कि भूमंडलीयकरण की शुरुआत कब हुआ। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताइए कि भूमंडलीयकरण की शुरुआत कब हुआ? तो कब हुआ? 1990 के दशक में। भूमंडलीयकरण की शुरुआत कब हुआ? 1990 के दशक में। याद रखिएगा, भूमंडलीयकरण की शुरुआत कब हुआ? 1990 के दशक में। भूमंडलीयकरण की शुरुआत कब हुआ? 1990 की दशक। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिए। निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर? बोला है कि जो पंचायती राज व्यवस्था उसका दूसरा स्तर कौन है? तो पंचायत समिति। पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत राज व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है? पंचायत समिति। पंचायती राज व्यवस्था के जो दूसरे स्तर की सरकार आती है वो पंचायत समिति कहा जाता है। उसे क्या कहता है? पंचायत समिति। ठीक है ना, चलिए आगे। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ठीक है, तो 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रेफर्ट की संधि। एकदम इजी क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रेफर्ट की संधि हुई थी। 1800 पूछेगा कि 71 में कैसी संधि या कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रेफर्ट की संधि हुई थी। कोई दिक्कत? चलिए आगे। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना सीट आरक्षित किया गया है? बोला कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए बिहार में कितना आरक्षण दिया गया? रिजर्वेशन कोटा की बात हो रहा है कि महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में बिहार में कितना आरक्षण दिया गया, कितना रिजर्वेशन दिया गया? तो कितना रिजर्वेशन गया? 50%। सबसे ज्यादा बिहार में दिया जाता है महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण, वो भी कितनी दी जाती है? 50%। तो याद रखिएगा कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के आरक्षण कितना दिया जाता है? 50% दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि हम आपका दिक्कत को, प्रॉब्लम को सामना करके आपको समस्याओं का निदान कर सके। नहीं रहिएगा, चुप रहिएगा तो कोई उपाय नहीं। निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? निम्न तलीय यानी बहुत गहराई, वहां जल जम रहा है, पानी जमा हुआ रहता है, तो उस जगह को हम किस नाम से जाने? तो बोल रहा है कि निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो वेटलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वेटलैंड। निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? वेटलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वेटलैंड। चलो आगे। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तु कारक कौन है? बोला कि जो जर्मनी के एकीकरण का मेन वस्तु कारक, मेन जो जर्मनी के एकीकरण करने वाले कौन? मेजनी, गैरिबाल्डी, लेनिन या बिस्मार्क? ठीक है, तो कौन होगा? बिस्मार्क। याद रखिएगा, दम कूटनीतिज्ञ था, खतरनाक वाला, दम चुगलीखोर आदमी टाइप का था। ठीक है ना, दम बिस्मार्क एकदम खतरनाक टाइप के दिमाग लगाने वाला आदमी था। ये जर्मनी के एकीकरण करने का मेन नेता यही है। कौन? बिस्मार्क। चलिए आगे। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें से किस शहर से
नहीं जोड़ता है। पहले तो जानने के बाद होता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, तो ये मार्ग है, मार्ग से संबंधित है। किससे संबंधित? मार्ग यानी सड़क से, सड़क मार्ग है। कैसा है? सड़क मार्ग। पूछेगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है, तो सड़क मार्ग से। किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से। बार बार पूछता है तो बोला किस शहर को नहीं जोड़ता है? दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई या कोलकाता। तो किसी को गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज है भैया, दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता 4 राज्यों को जोड़ता है, लेकिन भैया गुवाहाटी को जोड़ता नहीं। और स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है, सड़क योजना है, सड़क से संबंधित योजना है। तो ध्यान दीजिए, यह एक रास्ता है, सड़क है, रोड है, उसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? पूछेगा कि गांधी जी जो सत्याग्रह, इसका पहला प्रयोग भारत में कहाँ किए थे? ठीक है, तो भारत में महात्मा गांधी सत्याग्रह का प्रयोग पहला कहाँ किए थे? चंपारण में। कहाँ किए थे? चंपारण। गांधी जी पहली बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे? चंपारण। चंपारण है कहाँ? बिहार में, याद रखिएगा। चंपारण न देखेगा कभी आपको बिहार दे देगा, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह है, नाम है इसका चंपारण सत्याग्रह। ये है कहाँ भैया? बिहार में। अब पूरा विश्व में पूछे, ये तो भारत की बात है कि भारत में भैया महात्मा गांधी द्वारा पहला सत्याग्रह कहाँ किया गया? तो चंपारण में, यानी जो चंपारण कहाँ है? बिहार में। अब पूरा विश्व के पूछा जाए तो वर्ल्ड का विश्व में पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी कहाँ किए? अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, सॉरी दक्षिण, याद रखिएगा। वर्ल्ड में पूछा जाए कि विश्व में पहला महात्मा गांधी द्वारा किया गया सत्याग्रह कहाँ किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। भारत में पूछे कि भारत में महात्मा गांधी द्वारा पहला सत्याग्रह कहाँ किया गया? तो चंपारण सत्याग्रह। चंपारण है कहाँ भैया? तो बिहार में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो अभी तक तो इसके लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।